नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत ने बांग्लादेश की कमर तोड़ दी है। हालांकि इसकी कहीं कोई चर्चा है नहीं और ना इस बाबत कोई खास खबर हुई है। तब यह स्वाभाविक से सवाल उठता है कि आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से बांग्लादेश के कट्टरपंथी और जो यूनुस हैं उनकी हालत खराब हो रखी है। बड़ी बात यह है कि इसकी योजना पीएम ने बहुत पहले बना ली थी, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में घटनाक्रम चल रहा है और जो कुछ इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का, टर्की का दिखाई दे रहा है, उससे पीएम ये समझ गए थे कि इनसे निपटने के लिए सबसे पहले जो इनकी पाइपलाइन है उसे काटना होगा। यानी बांग्लादेश की जो लोग मदद कर रहे हैं सबसे पहले कार्रवाई उन पर करनी होगी और सबक उन्हें सिखाना होगा जो जमात को खड़ा और बड़ा कर रहे हैं, जो जैश लश्कर के कैंप के लिए फंड कर रहे हैं, जो बांग्लादेश के भीतर भारत विरोध को हवा दे रहे हैं। तो इन सब का इलाज तभी होगा जब ये जो पैसे रुपए आ रहे हैं, पहले उस पैसे रुपए को और जो सैन्य मदद आ रही है उस पर कुठाराघात किया जाए। और इस बाबत जो है लंबी प्लानिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और उसी प्लानिंग के तहत इजराइल और भारत ने एक पैक्ट किया था। अब दरअसल जिसे डिफेंस पैक्ट कहा जाता है, वो पैक्ट जो है अब अपना असर दिखा रहा है और उस असर ने बेअसर कर दिया है बांग्लादेश और उनकी मदद करने वाले उनके साथियों को। अब प्रश्न यह है कि आखिर में बांग्लादेश के जो साथी हैं वो कैसे पस्त हो रहे हैं और उसका असर बांग्लादेश में किस तरह से पड़ रहा है, और फिर यह भी कि आखिर में इजराइल ने किया क्या है। ये इतने सारे सवाल हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, अभी बमुश्किल 2-3 महीना पहले की खबर है, या मैं 2-3 महीना यूं कहूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद की खबर है। उस खबर में यह बात निकलकर सामने आई थी कि जो टर्की है, टर्की ने बांग्लादेश की मदद करना शुरू कर दिया है, वैसे ही जैसे उसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की थी। और यहां मदद किस तरीके से वो कर रहे हैं, यहां मदद जो है वो सैन्य जो इक्विपमेंट वगैरह वो तो भेज ही रहे हैं, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी करा रहे हैं यहां जमात के लोगों की। कैसी ट्रेनिंग? सैन्य ट्रेनिंग करा रहे हैं। यह खबर आई। फिर उसके बाद में यह भी बात निकल कर आई कि साहब टर्की का यहां इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है और पाकिस्तान तो है ही है। तो अब यहां जो सबसे पहले जरूरत थी वो ये कि टर्की और पाकिस्तान पहले दोनों पर नकेल कसी जाए, और उस नकेल कसने के लिए भारत को एक ऐसा एलाई चाहिए जो आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और इन लोगों को सबक सिखाए। यहीं पर इजराइल जो है वो भारत के साथ खड़ा होता है और इनका पैक्ट होता है। अब उस पैक्ट की देखिए कहानी क्या हो रही है और किस तरीके से बांग्लादेश की हालत खराब हो रही है। अभी जब आप देखिए कि बमुश्किल 1-2 दिन हुआ होगा या 3-4 दिन पहले की बात है, इजराइल ने साइप्रस और ग्रीक के साथ मिलकर एक ट्राइलेटरल कवायद शुरू की है। अब यह ध्यान रखिएगा कि ग्रीक, साइप्रस और आर्मेनिया, इनको भारत बकायदे तमाम सारे इक्विपमेंट मुहैया करवा रहा है। ये लोग यहां से खरीद कर लेकर जा रहे हैं और इन तीनों देशों का, इजराइल के अलावा जो ये 3 देश की मैं बात कर रहा हूं जिनका हमने अभी नाम लिया, उनका भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन है और इजराइल हमारा मित्र है और इजराइल के साथ हमने डिफेंस पैक्ट कर रखा है। तो अब इजराइल इन लोगों के साथ मिलकर भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है। अब इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का क्या असर हो रहा है? इसका सीधा असर टर्की के ऊपर हो रहा है। क्यों? टर्की वो देश है जो हमास, कहा जा रहा है कि हमास को
जो खाद पानी मिल रहा है वो खाद पानी कहां से मिल रहा है? टर्की से। अब हमास की दुश्मनी इजराइल से, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। हमास जैसा हमला करने की कवायद दिल्ली के धमाकों में भी हुई थी, और जब दिल्ली धमाके की जांच पड़ताल हुई तो उससे यह बात निकल कर आई, उससे यह भी बात निकल कर आई कि हमास जो है वो जैश और लश्कर के संपर्क में है। उससे यह भी बात निकल कर आई थी कि साहब ये लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी जा चुके हैं। यानी हमास जो है वो अकेला थ्रेट जो है वो इजराइल के लिए नहीं है, वो दरअसल जो लोग भी आतंकवाद से पीड़ित है उनके लिए वो थ्रेट है, और भारत के लिए तो सीधा थ्रेट है। दूसरा, टर्की जो है वो सिर्फ हमास को ही नहीं पाल पोस रहा है, वो उन लोगों को भी पाल पोस रहा है जो भारत के खिलाफ आतंकी आरामगाह बने हुए हैं, जो भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम देते। इसी दिल्ली धमाके का जो हैंडलर है वो टर्की में है। क्या टर्की ने हैंड ओवर किया? नहीं। तो इसलिए टर्की जो है वो कॉमन एनिमी हो गया है। किसका? भारत, इजराइल, साइप्रस, ग्रीक, आर्मेनिया। तो अब हम ये सभी देश मिलकर क्या कर रहे हैं? ये सभी देश मिलकर टर्की को एक तरफ जो मेडिटेरियन सी में है और दूसरी तरफ पाकिस्तान यानी भारत और इजराइल काउंटर कर रहे हैं। इसका असर सीधा सीधा बांग्लादेश पर पड़ रहा है। अभी इजराइल ने सोमालिया लैंड को मान्यता दी है। अब ये जो सोमालिया लैंड है ये बड़ा स्ट्रेटेजिक मामला है। किसके लिए? टर्की के लिए। टर्की का बड़ा निवेश हो रखा है सोमालिया में, और यहां पर पोर्ट भी है उनका। अब अगर इजराइल इसे मान्यता दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि इजराइल वहां पर अब बेस बनाएगा। तो ये सीधा जो एक तरह से कहें संकट है वो टर्की के लिए है। अब टर्की अपने संकट से निपटे कि बांग्लादेश की मदद करे? पहला सवाल ये है। अब देखिए किस तरह से ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है और जिस तरह से इजराइल भारत के काम को आसान कर रहा है उसको समझिए। अब वो एक तरह से उसकी चौतरफा घेराबंदी हो रही है। एक तरफ जो है साइप्रस तैनात हो गया है, ग्रीक तैनात हो गया, आर्मेनिया तैनात हो गया। अभी देखिए हमने आर्मेनिया को पिनाका दिया था, पिनाका ने अजरबैजान के टैंक को ध्वस्त कर दिया, फिर अजरबैजान भागा गया टर्की के पास। तो अब आप देखिए कि इस तरह से घेराबंदी हुई। फिर इधर जहां से आप घुसते हैं, ठीक है, रेड सी, फिर स्वेज कैनाल, वो अब वहां एक तरह से कहें कि बैठने, यहां ये इसे अदन की खाड़ी कही है, यहां पर सीधे बैठने जा रहा है कौन? ये इजराइल तक पहुंच हो जाएगी। अब इसलिए जो है पूरा यहां खलबली मची हुई है। तो ये खलबली तो जो मची है वो तो एक मसला है, क्योंकि इजराइल का जो है सोमालीलैंड के मान्यता देने के बाद अब वहां वो बैठेगा तो दिक्कत तो होगी, सोमालिया को भी होगी और इस पूरे रीजन में भी होगी। लेकिन अपना सरोकार सिर्फ टर्की से है। यहां टर्की का एकदम हालत खराब हो रखा है। अब टर्की क्या करे? टर्की बांग्लादेश के को सहायता मुहैया करवाए कि पहले अपनी सीमा सुरक्षित करे? यह हाल टर्की का हो रखा। अब टर्की फिर इधर बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान की मदद करे कि जो है अपनी सीमा देखे। तो एक तो ये इलाज शुरू हुआ है जो सीधे सीधे इजराइल कर रहा है टर्की की, और दूसरा भारत ने टर्की की घेराबंदी करी रखी है। तो इस तरीके से जो बांग्लादेश की पाइपलाइन है उस पाइपलाइन को काटा जा रहा है। उस पाइपलाइन का एक अहम हिस्सा टर्की है। तो टर्की का इलाज इजराइल के साथ मिलकर भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर कर रहे हैं। अब आइए पाकिस्तान की भी अपनी गजब उछल कूद चल रही है। पाकिस्तान का बुखार छूटा रखा है। क्यों? K4 का परीक्षण किया गया है। अब K4 के परीक्षण के बाद से पाकिस्तान सोच नहीं पा रहा कि करे क्या। इसके बाद में सबमरीन वगैरह सब तैनात हैं। जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है उस पर एक्टिविटी बढ़ी हुई है।
उसके साथ जो इजराइल के संग हमारा डिफेंस पैक्ट है, उस डिफेंस पैक्ट में ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने जा रहा है, बड़ी कार्रवाई होगी। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तान जिस तरीके से एंटी ये हम कहें कि एयर डिफेंस सिस्टम एलओसी और इधर आप एक तरह से कहें कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगा रहा है, खासतौर से एलओसी पर, उससे इतना तो स्पष्ट हो गया है कि मुनीर जो है वो तैयारी कर रहा है और मुनीर 1971 वाली गलती करेगा। यानी 1971 में जैसे गलती हुई थी, किसकी तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से, और उसके बाद में भारत को मौका मिला था और फिर बनाकर पीटा गया था, वही हाल फिर होने जा रहा है। मुनीर आगे बढ़ रहे हैं और यहां भारत एकदम मुस्तैद खड़ा है कि ठीक है, तुम्हारा बेहतरीन इलाज किया जाएगा। और वो जो इलाज हो रहा है, जिस इलाज की तैयारी चल रही है, जिस तरह से हाई अलर्ट है और फिर तमाम वेस्टर्न फ्रंट पर तैयारी चल रही है, उससे मुनीर परेशान है, पाकिस्तान परेशान है कि साहब होगा क्या। और देखिए अमेरिका एक तरह से इस बोर्ड में आ गया है कि भैया अब इनसे पल्ला झाड़ लो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इंटरनल बड़ा दबाव पड़ रहा है इस बात को लेके कि साहब ये जो भारत है ना, भारत के साथ आप इस तरह से लुका छुपी का खेल मत खेलिए, ये बात चलेगी नहीं। क्योंकि अगर भारत के साथ आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो भारत जो है वो ब्रिक्स, चीन, रूस, वहां सबसे मजबूती के साथ खड़ा होगा, यानी भारत हमारे हाथ से पूरी तरह निकल जाएगा। अब देखिए, सीधी बात है कि भारत किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, भारत अपने राष्ट्रीय हित के लिहाज से निर्णय लेता है। हां, अभी क्या है, अभी अमेरिका ट्रंप की अगुवाई में एक अलग तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो इसलिए इन लोगों को डर लगा हुआ है कि अगर भारत को लेकर हम यही रुख अपनाएंगे और पाकिस्तान के प्रति रुख सॉफ्ट रखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान पर नकेल कसने की कवायद चल रही है। अब आप देखिए, भारत का जो स्टैंड है, उस स्टैंड ने परेशान कर दिया है अमेरिका को, तो इसलिए पाकिस्तान का भी इनको इलाज करना पड़ेगा, यानी खुद अमेरिका को करना पड़ेगा। अब अगर पाकिस्तान का इलाज होगा और अमेरिका करेगा, टर्की का इलाज जो है वो इजराइल कर रहा है, तो बांग्लादेश को रसद कहां से पहुंचेगी? रसद के तो रास्ते बंद हो रहे हैं। फिर ये जो तारिक हुसैन पहुंचे हैं, खालिदा जिया के पुत्र, ये क्यों पहुंचे हैं? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो भारत सरकार है वो कहा जा रहा है कि इनसे भी बात की है और जमात से भी बात की है, और जमात को जमात की भाषा में बताया गया है। कहा जाता है ना कि वो डायलॉग है सिनेमा का, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, यही जमात को बताया गया है कि आवामी लीग का तो विरोध कर रहे हो, शेख हसीना का विरोध तो कर रहे हो, चलो ठीक हो, तुम्हारा इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन उस इंटरनल पॉलिटिक्स में एक्सटर्नल मत हो जाना, नहीं तो अगर एक्सटर्नल हुए तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर और त्रिपुरा तक तैनात हो रखी है सेना, और ये उनको भी दिखाई दे रहा है कि यहां से वहां तक सेना तैनात हो रखी। तो अब इनकी ये जो बांग्लादेश की कट्टरपंथी तंजीमें हैं, उनके लिए मुसीबत हो रखी है। टर्की पर नकेल, पाकिस्तान पर नकेल, भारत सीधा नकेल कस रहा है, इजराइल पूरी मदद कर रहा है। और चूंकि देखिए, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। अब आतंकवाद के खिलाफ की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में अमेरिका को भी बताना पड़ेगा कि हम साथ खड़े हैं, तो इसलिए अमेरिका भी बांग्लादेश से कह रहा है कि भैया ठीक ठीक चलो, नहीं तो बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रूस पूरी तरह से खड़ा हो गया है और वो कह रहा है कि 1971 भूल गए। तो ये परिस्थिति जो बनी है, वो परिस्थिति जो पीएम की डिप्लोमेसी है, उस डिप्लोमेसी से बनी है।
यही कारण है कि जो लोग इनको सहायता मुहैया कराते हैं, यूनुस को, बांग्लादेश को, उन्होंने हाथ खड़े कर रखे। इवन चीन तक ने, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है अमेरिका की, और उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि चीन जो है वो भारत के खिलाफ हो रहा है, ये तमाम सारी चीजें, उससे चीन अकुलाया हुआ और चीन कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, हम भारत के खिलाफ कहां हैं। यानी चीन भी आप एक तरह से कहें कि सीधे सीधे मना ही कर रहा है कि नहीं, हम भारत के साथ खड़े हैं, हम भारत के खिलाफ नहीं। और चीन भी ये चाहता है कि जो मौका है उस मौके का हम फायदा उठाएं, हम क्यों भारत से रार ठाने। तो सब मिलाकर ये जो बांग्लादेश की पाइपलाइन है वो टूटी हुई है, या हम ये कहें कि वो पूरी तरह से इस समय छिन्न भिन्न किए जाने की कवायद चल रही है। और उस कवायद ने इन्हें मजबूर कर दिया है भारत के साथ, एक तरह से आप कहें कि सॉफ्ट रवैया अपनाने का और भारत के कहे पर चलने का। ये दो चीजें हो रही हैं। खुद यूनुस कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम कोई दुश्मन नहीं है, हम भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। फिर अवामी लीग और शेख हसीना को लेकर ये लोग सॉफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। ये यूं ही नहीं हुआ है, इसके होने के पीछे की वजह है क्या, कि इनकी जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन पर भारत ने पांव रख दिया है, या भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर ने मिलकर। तो इसीलिए ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, हालत खराब हो रखी है, फिर चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।